हेलो एंड वेलकम बैक। हिस्ट्री सेक्शन को कंटिन्यू रखते हुए हमने जो लास्ट वीडियो डिस्कस किया था लेक्चर में, इसमें सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दी थी। सामाजिक सुधार आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए सोसाइटी में अगर हम समाज की बात करेंगे तो समाज में परिवार, स्त्री, शिक्षा, जाति, धर्म, समुदाय, ये सभी जो इशू होते हैं ये समाज का एक पार्ट है। तो सामाजिक दशा को सुधारने के लिए जो सामाजिक सुधार आंदोलन शुरू हुए, इसमें इंट्रोडक्शन में विचारात्मक, बौद्धिक जागृति, तर्कवाद, अन्वेषण, विज्ञानवाद, पुनर्जागरण, धार्मिक और सामाजिक कुरीतियाँ, अंधविश्वास, ये बहुत सारे मैटर थे। इनको परिवर्तन करने के लिए या जो भी बुराइयां व्यापक थी इनमें सुधार लाने के लिए जो सुधार हुए, इससे ही कंटिन्यू करते हुए मैं आज डिस्कस करूंगा। सबसे पहले स्त्री की दशाओं में सुधार करने हेतु काफ़ी कदम उठाए गए। सर्वप्रथम प्रयास राजा राममोहन रॉय, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, भारतीय पत्रकारिता का जनक भी इन्हें कहा जाता है। इन्हीं के प्रयासों से सबसे पहले सती प्रथा को अंत करने के लिए 1829 में सती प्रथा के विरुद्ध एक नियम बना और 17वें नियम में विधवा का जीवित जलाना बंद कर दिया गया। इसके बाद शिशुवध, जो कि बंगाल में ये व्यवस्था प्रचलित थी, शिशुओं का वध इस आशय से किया जाता था कि ये आर्थिक बोझ का कारण न बने, इसलिए उनकी हत्या कर दी जाती थी। 1795 में बंगाल में 21वें अधिनियम व 1804 में तीसरे अधिनियम के अनुसार शिशु हत्या को मानव हत्या के बराबर माना गया और 1870 में इसमें और कानून बनाए गए। विधवा पुनर्विवाह इम्पोर्टेंट है। विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपनी बहुमूल्य भूमिका निभाई। 1820 से 91 तक इनका जो लाइफ स्पैन है। इन्होंने संस्कृत कॉलेज कलकत्ता में आचार्य के रूप में अपनी सेवाएं दी। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना। विष्णु शास्त्री पंडित ने 1850 में विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन बनाई। बम्बई में फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रोफेसर D.K. कर्वे व मद्रास में वीरसलिंगम पंतुलु ने विधवा पुनर्विवाह के लिए आवाज़ उठाई। कर्वे विधुर होने पर भी इन्होंने 1893 में विधवा से विवाह किया और 1906 में बम्बई में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। बाल विवाह नियंत्रण, चाइल्ड मैरिज के लिए 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट बना। इसमें 14 वर्ष से कम आयु वर्ग की कन्याओं के विवाह को वर्जित कर दिया गया। V.M. मालावारी पारसी के प्रयास से 1891 में सम्मति आयु अधिनियम बना। इसमें 12 वर्ष से कम आयु के विवाह को वर्जित कर दिया गया। हरबिलास शारदा एक्ट की जब हम बात करते हैं, हरबिलास शारदा, जिन्होंने शारदा एक्ट 1923 में लाया, इसमें 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के लड़के व 14 वर्ष से कम आयु वर्ग की कन्या के विवाह को अवैध कर दिया। बात की जाए स्वतंत्र भारत की तो 1978 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम बना, जिसमें आयु के लिए जो विवाह की आयु 21 वर्ष पुरुष व 18 वर्ष कन्या की कर दी गई। अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो अब पुरुष व महिला यानी बालक व बालिका की आयु 21 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। 21 वर्ष से कम आयु की विवाह कानूनी तौर पर वैध नहीं है। बात की जाए स्त्री शिक्षा की, 1849 में बैथून स्कूल की स्थापना की गई और 1854 में चार्ल्स वुड का डिस्पैच, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, इन्होंने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनी एक योजना प्रस्तुत की। 1916 में डॉक्टर कर्वे ने महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1916 में ही दिल्ली में लेडी हार्डिंग
मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई और 1925 को सरोजिनी नायडू जी प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्षा चुनी गई। महिला संगठन की बात की जाए 1910 में सरला देवी चौधरानी ने भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की। रमाबाई रानडे ने 1904 में महिला सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना की। बात की जाए हिंदू महिला संपत्ति अधिकार 1937 में बना। कारखाना अधिनियम 1947 में बना। हिंदू विवाह विच्छेद अधिनियम 1954 में बना। विशेष विवाह अधिनियम 1954 में बना। हिंदू दत्तक व प्रबंध अधिनियम 1956 में बना और मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 व दहेज अधिनियम 1961 में पारित किए गए। सोशल रिचुअल में आगे बढ़ते हैं। फिर जातिवाद पर प्रहार की बात की गई। मानवतावाद एवं तर्क का सहारा लिया गया। गांधी जी ने 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की। महाराष्ट्र की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र में माली जनजाति के ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मण वर्ग के विशेषाधिकारों को चुनौती दी। दलित महिला शिक्षा पर जोर दिया गया और अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की। इनकी जो ज्योतिबा फुले की पुस्तक गुलामगिरी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। 1920 की बात की जाए, 1920 के दशक में दक्षिण भारत में ईबी रामास्वामी नायकर ने ब्राह्मणों के विरुद्ध आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया था? ज्योतिबा फुले की पुस्तक का नाम। ये बार बार क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे गए हैं। मंदिर प्रवेश में लगी रोक हटाने पर जोर दिया गया और श्री गुरु ने एक नारा दिया था, समस्त जाति के लिए एक ईश्वर, एक जाति, एक धर्म है, इसका नारा दिया इन्होंने। और बाद में इस नारे को नारायण गुरु जी के शिष्य साधारण अय्यप्पन ने परिवर्तित कर दिया और उन्होंने कहा समस्त मानव जाति के लिए कोई ईश्वर नहीं, कोई जाति नहीं और कोई धर्म नहीं का नारा दिया गया। बात आती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। 20 मार्च 1927 में इन्होंने महार सत्याग्रह चलाया। दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी पीने व इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाना इसका मुख्य लक्ष्य था। और 1923 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली ने प्रस्ताव पास कर दिया कि वो सभी जगह जिनका निर्माण व देखरेख सरकार करती है, इनका प्रयोग सभी व्यक्ति कर सकते हैं। अंबेडकर जी ने ही 1927 में मनुस्मृति जलाई थी और उन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। इसके बाद आते हैं एक कंट्रीब्यूशन की बात की जाए, स्पेसिफिक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो राजा राममोहन रॉय जी का नाम काफ़ी ऊपर आता है। इसमें 1772 से 1833 तक का इनका जीवन काल है। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी 1828 में, जो पाश्चात्य विचारों पर, यानी कहने का मतलब था ये तर्कवाद पर आधारित था। इन्होंने एकेश्वरवाद पर विश्वास किया और इसके लिए उन्होंने 1809 में अपनी पुस्तक लिखी, एकेश्वरवादियों के लिए उपहार। उसके बाद इन्होंने वेदों का और उपनिषदों का बंगाली में ट्रांसलेशन किया। 1814 में आत्मीय सभा कलकत्ता की स्थापना की। मूर्ति पूजा का विरोध किया और जाति प्रथा की कठोरता पर इन्होंने प्रकाश डाला। 1820 में इनकी प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस रचना लिखी और 1828 में मैंने ऑलरेडी कह लिया कि ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज निर्गुण निराकार ईश्वर की बात करते हैं और मूर्ति पूजा व्यर्थ है, इस पर तर्क, वेद व उपनिषद पर आधारित शिक्षा पर इन्होंने बल दिया। लेकिन इनके विरोध में ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि जो राधाकांत देव जी थे, इन्होंने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों के विरुद्ध धर्म सभा का गठन किया था 1930 में। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज के अगर योगदान की बात की जाए तो ब्रह्म समाज ने बहुदेववाद पर बल दिया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, बहुपत्नी प्रथा, सती प्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह, छुआछूत और अंधविश्वास का इन्होंने विरोध किया।
1818 में सती विरोधी अधिनियम चलाया गया। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की डेविड हेयर के सहयोग से। 1817 में ही अपने खर्चे पर कलकत्ता में अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई। बंगाली व्याकरण की रचना और इन्हें भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। और राजा राममोहन रॉय जी न्यायपालिका व कार्यपालिका के पृथक्करण के पक्ष में थे। ये क्वेश्चन तो कम पूछा गया है कि लेकिन ये जो सती विरोधी अधिनियम, हिंदू कॉलेज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना, ये फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बात आती है देवेंद्रनाथ टैगोर। ब्रह्म समाज को ही आज हम डिस्कस करेंगे। ब्रह्म समाज को जैसे आगे बढ़ाया गया देवेंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा। 1817 से 1905 तक का इनका कार्यकाल। 1842 में ये ब्रह्म समाज में आए और नए चेतना के साथ इन्होंने ज्ञान बोधिनी सभा और तत्वबोधिनी सभा 1839 की स्थापना की। इसके बाद केशव चंद्र सेन जी ब्रह्म समाज से जुड़े। केशव चंद्र सेन जी उदारवादी विचार के कारण इनका टैगोर जी से विवाद हो गया। सेन ब्रह्म समाज के अंतर्राष्ट्रीयकरण व सभी धर्मों की शिक्षा व अंतर्राष्ट्रीय विवाह पर बल देते थे। ऐसे में 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन जी को आचार्य की पदवी से बर्खास्त कर दिया गया और 1866 में इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज 1866 भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की और टैगोर जी का समाज आदि ब्रह्म समाज कहलाया। लेकिन 1878 में ही सेन ने अपनी 13 वर्ष की बेटी का विवाह कूच बिहार के राजा से करवा दिया, जिससे इनका पूर्णतः विरोध हुआ और इन्हें भारतीय ब्रह्म समाज से बाहर कर दिया गया। ऐसे में इन्होंने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। नेक्स्ट आता है प्रार्थना समाज 1867। केशव चंद्र सेन जी के सहयोग से ही आत्मानंद पांडुरंग ने 1849 में महाराष्ट्र में परमहंस सभा के नाम से धार्मिक समाज का गठन किया। 1860 में इसका विघटन हुआ और 1867 में प्रार्थना समाज के रूप में फिर से M.G. रानडे, R.G. भंडारकर और N.G. चंद्रावरकर जी ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य था जाति व्यवस्था को अस्वीकृत करना और विधवा पुनर्विवाह पर जोर देना। इसके बाद यंग बंगाल मूवमेंट के जो प्रेरक हेनरी विवियन डेरोजियो जी थे, ये रेडिकल और उग्रवादी प्रवृत्ति के थे। हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक 1826 से 31 तक रहे। इन्होंने जर्जर पुराने जो रीति रिवाज थे इनका विरोध किया। आध्यात्मिक उन्नति व समाज सुधार हेतु उन्होंने एकेडमिक एसोसिएशन व सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज की स्थापना की। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंगहित सभा व डिबेटिंग क्लब की स्थापना डेरोजियो जी ने की। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने इस आंदोलन को आधुनिक बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक कहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी वीडियो लेक्चर को सुनते हैं कृपया सुझाव स्वरूप कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि अभी तक जितना भी एवरेज वीडियो देखा गया है 15 से 18 एवरेज वीडियो देख रहे हैं। मेरा आपसे सबसे निवेदन है कि जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं इसमें जो भी कमी लगती है मैं इसके लिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसके लिए ज़रूर सुझाव दें कि इसमें क्या चेंजेस करने हैं, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि क्या ये वीडियो लाभदायक सिद्ध हो रहे हैं। कमेंट में ये ज़रूर लिखें कि अगर ये वीडियो सही है, मटेरियल इसमें काफ़ी है, तो ज़रूर आप कमेंट करें कि जी हाँ ये सही है। और अगर इसमें कोई और मॉडिफिकेशन करनी है तो भी ज़रूर आप सुझाव दें। मैं आपके सुझाव के लिए आप सबका आभारी रहूँगा, क्योंकि जितने भी वीडियो लेक्चर्स मैंने अभी तक डाले हैं कोई भी कमेंट नहीं आया है। अगर बात की जाए इनोवेशन की, मुझे पता है कि इनोवेटिव मटेरियल बहुत सारा अवेलेबल है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर किसी को मेरे वीडियो लेक्चर्स में बेनिफिशियल लगते हैं कि बेनिफिशियल है तो ज़रूर आप कमेंट में लिखें कि इसमें क्या कमी है।
मैं तो कोशिश करूँगा कि मैं बेहतर मटेरियल प्रोवाइड करवाऊँ। लेकिन ये सब जो निर्भर करता है, ये एनालिसिस पर निर्भर करता है। जो हम वीडियो लेक्चर सुनते हैं, उनके एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, उनका एनालिसिस ही बताता है कि इसमें क्या कमी है, किस तरह का मटेरियल है, रिफाइंड मटेरियल है और रिफाइन करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए आप सबका सहयोग मैं वांछित समझता हूँ। बाकी वीडियो को सुनने के लिए या देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो लेक्चर में लगता है कि सही मटेरियल प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली।